नमस्कार। हर हर महादेव। सद्गुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज हम एक विशेष विषय को लेकर इस वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हम सभी अपने आप को आज हिंदू कह रहे हैं या कह पा रहे हैं। इन सब के पीछे एक बड़ी महान हस्ती के अवतार कार्य का एक बहुत बड़ा विशेष महत्व है और उन्हीं के आधार पर आज जो भी हम अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, सनातनी कह रहे हैं, वैदिक कह रहे हैं या आर्य कह रहे हैं, हालांकि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि ये अलग अलग शब्द हैं। ये एक ही शब्द पर्यायवाची अलग अलग बने हुए हैं, जिसका प्रतिपादन या जिसका अर्थ एक ही होता है। आप आर्य कह लीजिए, वैदिक कह लीजिए, हिंदू कह लीजिए या सनातनी कह लीजिए। इनको जो व्यक्ति अलग अलग बता रहा है, ऐसे दो व्यक्ति हो सकते हैं। या तो अज्ञानी, उनको जानकारी नहीं है इस बारे में, या शास्त्र से उनकी पढ़ाई नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। या तो कोई षड्यंत्रकारी, वो हिंदुओं में किसी भी प्रकार से फूट डालकर कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसा षड्यंत्र या ऐसी चीज़ें कोई इस धर्म के साथ पहली बार नहीं हो रही है। पहले से अनादिकाल से यह कार्य चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन इसी पक्ष का दूसरा भाग भी है। जैसे तकलीफ देने वाले अनादिकाल से थे, ऐसे ही इसको हर बार इसका उद्धार करने वाले, इसको पुनः प्रतिष्ठित करने वाले भी अनादिकाल से हमेशा आते रहे थे, आज भी आ रहे हैं या अभी भी पृथ्वी पर हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसी क्रम में एक महान अवतार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि में, दक्षिण भारत में भगवान शंकराचार्य जी के रूप में हुआ था। आने वाली 5 तारीख को कार्तिक पौर्णिमा के दिन उनके लीला संवरण को, माने लीला पूर्ण होने को लगभग 2500 वर्ष हो रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम में से काफ़ी लोग इसको जानते नहीं हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो यह वीडियो इसीलिए है कि वह जानकारी आप तक पहुंचा सके। आइए देखते हैं कि समरसता के प्रथम पुरोधा, जिन्होंने उस वक्त जब भारत में अनेक संप्रदाय, अनेक उपासना पद्धति और अनेकों अनेक कार्यों को मिलकर एक ऐसा कुछ बन चुका था कि व्यक्ति धर्म के बारे में तो दिग्भ्रमित था ही था, धर्म के साथ साथ किस प्रकार से वह अपने जीवन को व्यतीत करे इसके बारे में भी दिग्भ्रमित हो चुका था। और जिसको आज हम बौद्ध मत, जैन मत या अन्य कापालिक मत, ऐसे बहुत सारे मतों का बहुत अधिक प्रभाव होता जा रहा था, जिससे मूल वेदोक्त धर्म की हानि भी हो रही थी और वह धूमिल भी हो रहा था। उस वक्त जिस अवतार ने बहुत छोटे ही काल के अंदर, बहुत छोटी अवस्था में भी इस वैदिक धर्म को आसेतु हिमाचल फिर से न केवल प्रतिष्ठित किया, बल्कि पूर्ण गौरव के साथ उसकी पूर्ण व्यवस्था लगा दी। हमारे 4 धाम जो उस समय सुलभ नहीं थे, वे भी हिंदुओं को सुलभ करवाए। राजमान्यता प्राप्ति इस धर्म को जिन्होंने फिर से करवाई, और बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि आदि कापालिक और तंत्रोक्त जो भी मत थे, उन सभी को शास्त्रार्थ में परास्त कर कर फिर राज आश्रय द्वारा अपने मत को, माने स्वयं का उनका वह मत नहीं था, मत जो वेदोक्त अद्वैत वेदांत, उसको फिर से प्रतिष्ठित कर कर वेद के तीनों कांड
कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों कांडों को फिर से प्रतिष्ठित कर कर चारों दिशाओं में जिन्होंने धर्म की ध्वजा को फिर से लहराया, ऐसे भगवत पाद आचार्य शंकर, जिनको 2500 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इनका अवश्य हम लोगों ने उत्सव मनाना चाहिए। मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग अपने घर पर भगवान शंकराचार्य का पूजन कर कर, या पास में आपके जो भी मंदिर हो, शंकराचार्य के बारे में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं उनके नाम से कि ये केवल शिव जी के उपासक हैं। ऐसा है नहीं। शिव जी के जो केवल उपासक हैं उनको शैव कहते हैं, जो शक्ति के उपासक हैं वह शाक्त कहे जाते हैं, गणपति जी के उपासक गाणपत्य कहे जाते हैं, सूर्य नारायण को की उपासना करने वाले सौर कहे जाते हैं, और भगवान विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव कहे जाते हैं। लेकिन जो लोग इन पांचों में समान बुद्धि रखकर परब्रह्म परमात्मा के कार्य कारण परक अवतार समझकर उनकी पूजा करते हैं, पांचों में परब्रह्म परमात्मा को देखते हैं, उनको स्मार्त कहा जाता है। और उसी श्रौत स्मार्त पंथ के धुरंधर भगवान श्री कृष्ण भी हैं, महाविष्णु जी भी है, शिव जी भी है, भगवती शक्ति भी है, गणेश जी भी है और भगवान सूर्य नारायण भी है। तो उसी वेद की मूल परंपरा को जिन्होंने फिर से प्रतिष्ठित किया, उसकी सुगंध को चारों ओर जिन्होंने फैलाया, ऐसे भगवान शंकराचार्य जी को 2500 वर्ष इस पृथ्वी पर अवतार लेकर पूर्ण हुए, और उनकी लीला की इति कर्तव्यता, संवरण, शांति इस पौर्णिमा 5 तारीख को हो रही है। अतः सभी लोग अपने घर पर यथाशक्ति भगवान शंकराचार्य जी के चित्र का पूजन अवश्य करें। आपके घर के पास में जो भी मंदिर हो, गणेश जी, शिव, विष्णु, दुर्गा, काली, जो भी मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर एक दीपक, एक धूप की कोई बत्ती और एक पुष्प इतना अर्पित कर कर भगवान शंकराचार्य की जय ऐसा कहकर उनका उत्सव आप अवश्य मनाएं। और यह श्लोक अगर आपको ध्यान रहे तो बहुत सुंदर है, अन्यथा यह लिख कर भी दिया जाएगा। इस श्लोक को बोलने का प्रयत्न कीजिएगा, और नहीं भी बोल पाते तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके नाम का 108 बार उच्चारण अवश्य कीजिएगा। हिंदू धर्म की मूल स्थापना में जिनका अनन्य योगदान है, उनको याद करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, यह हमारा सौभाग्य भी होगा कि हम उनके याद में उस दिन कुछ क्षण अपने बिताएं। श्लोक सुन लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। इसका अर्थ होता है जो श्रुति माने वेद, स्मृति माने हमारे धर्म ग्रंथ और पुराण आदियों के आलय माने घर है, और जिन्होंने करुणा कर कर माने दया कर कर उनके अर्थों को बहुत सुगम करके हमको बताया और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे शंकरम लोक शंकरम, ऐसे शंकराचार्य जी जो संपूर्ण जगत के, संपूर्ण लोगों के कल्याण का कारण बने, ऐसे भगवान शंकराचार्य जी को हम नमन करते हैं। इस श्लोक से उनको अवश्य याद कर कर एक दीपक, एक पुष्प उनके नाम का अवश्य अर्पित कीजिएगा। इससे हमारी वह पूर्ण परंपरा फिर से बलिष्ठ होगी। और याद रखिएगा, आज जो हम समरसता सुन रहे हैं, इस समरसता को सबसे पहले अगर किसी ने प्रतिष्ठित किया तो वो भगवान शंकराचार्य जी थे। लेकिन समरसता का अर्थ वर्ण संकर नहीं होता है, अर्थात कोई भी किसी से भी जब मन पड़े विवाह करे या कोई भी व्यवहार करे, इसको समरसता नहीं कहते। एक ही रस पूरे पेड़ के जड़ से लेकर पत्ते तक, फल तक बहता है, लेकिन हम उस रस को ग्रहण केवल फल से ही करते हैं, जड़ को नहीं काटते।
हाँ, जड़ उसकी ली जाती है जिसमें दवाई के लिए जड़ बताया गया है। तो अपनी कुल परंपरा का, अपनी रीति रिवाजों का डट पर कर पालन कीजिएगा और भगवान शंकराचार्य ने बताई हुई समरसता माने अपने हृदय में जिस तरह भगवान और जीव है, वही भगवान और वही सुख दुख और जीव सामने वाले के भी हृदय में है, ऐसा सोचकर अपना पूर्ण व्यवहार करना है। लेकिन दुष्टों को समय पर दंडित भी करना है। इसके लिए सही जगह पर सही चीज को इस्तेमाल सही ढंग से करना, इसका नाम है समरसता। ऐसे समरसता के प्रथम पुरोधा भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में सादर वंदन। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।